वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर का व्लॉग, अपने डेली रूटीन का व्लॉग जो बहुत टाइम से कहीं मिस हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ शेयर की जाए वो सब चीज़ें जो मैं आज करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन में। चलिए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत टाइम से मौसम में चेंज आ गया था तो काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से हमने कल अपने घर की जो खिड़कियाँ थी वो खोल दी और फिर शाम के टाइम पे हम लोग बंद करना भूल गए। 2-4 दिनों से यहाँ पर शाम के टाइम पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। कल रात भी ऐसा ही हुआ, जिस वजह से हम लोगों के जो घर का बैठक वाला एरिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई और पूरा घर के जो पोर्च वगैरह थे वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा आई कि हमारे जूते वगैरह सब कुछ भीग गए। कल बहुत गंदगी हो गई थी, जिस वजह से हम लोगों ने अपने बैठक के सारा सामान बाहर निकाल दिया है। सोफ़े के कवर और सारी चीज़ों की क्लीनिंग सब कुछ करने का आज मम्मी ने डिसाइड किया है। तो आज हम लोग आपको दिखाते हैं कि घर की जो क्लीनिंग है वो किस तरीके से कर रहे हैं। और जो हमारे घर के सोफ़े के कवर हैं वो हर किसी को पसंद आते हैं। तो पहले देखिए आप उसको धोना कैसे है, धोने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसे लगाना कैसे है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोगों को उसे ऑर्डर कैसे करना है, ये आप सारा मेरी लास्ट तक वीडियो में बने रहें। उससे आपको पता चलेगा कि ये सारी प्रोसेस जो है वो आपको कैसे काम आ सकती है। हमने पानी में सोख करके रख दिए हैं अपने सोफ़े के कवर और गद्दियों के कवर सब कुछ। ये हम लोगों का खेत है जिसमें कल बारिश इतनी ज़्यादा आई थी तो हम लोगों की जो इधर उधर पन्नियाँ भी रखी हुई थी वो सब खेत में चली गई और सारा खेत के जो चीज़ें थी वो दब गई। ऐसे ही यहाँ पर जो गेहूं की फसल लगी हुई है लोगों की, तो उस फसल में भी ऐसे नुकसान हो रहा है। आजकल की बिना मौसम की बरसात में काफ़ी नुकसान हो रहा है खेतों का। इसी तरीके के व्लॉग्स मैं आपके लिए पहले भी बनाती रही हूँ और उसमें छोटी छोटी टिप्स देती हूँ जो शायद आप लोगों के लिए काम कर सके। अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उसे चेक करें जिससे आपको पता चल सके कि मैंने आप लोगों के लिए किस तरीके के व्लॉग्स को बनाया है और उसमें क्या क्या टिप्स आप लोगों के लिए शेयर किए हैं जो शायद आप लोगों के लिए काम आ सके। यहाँ पर हमने पूरे अपने कवर को और डन को धो दिया है। जूते भी हम लोगों को सारे वॉश करने पड़ रहे हैं क्योंकि भीग गए थे। मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बीच में बननी बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ। चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं अपने सोफ़े के कवर को सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद अगर आपको पसंद आते हैं तो आप भी इन्हें अपने लिए बाय कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं अपने घर के सोफ़े को कवर करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। सोफ़े के कवर के साथ साथ मैंने मंगाई थी डाइनिंग टेबल की चेयर के कवर भी। अगर आप लोगों को देखना है तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों को वो भी जल्दी से जल्दी किसी अलग वीडियो में दिखा सकूँ कि उसको किस तरीके से हमने ख़रीदा, क्या क्या उसकी प्रोसेस है, उसको कैसे सेट किया जाता है, सारा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँगी। सोफ़े के कवर को सेट करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो सोफ़े हैं काफ़ी हैवी हैं और इनको नीचे से बांधना भी होता है जिससे ये प्रॉपरली सेट हो जाए। इस सोफ़े के कवर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को किसी को पसंद आ रहा है तो आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। 2-2.5 साल हो चुके हैं इस कवर को यूज़ करते हुए। इससे हम लोगों के सोफ़े को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। सोफ़े के कवर को लेने से पहले आपको ये बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि ये जो सोफ़े के कवर हैं इनका जो साइज़ है वो आप एक बड़ा लें। जैसे आपका 2 सीटर सोफ़ा है तो उसके लिए आप 3 सीटर लेंगे, और अगर आपका 4 सीटर है तो आप उसके लिए 5 सीटर लेंगे। ऐसे अलग अलग भी मिल जाते हैं, आप इजीली इन्हें अपने लिए बाय कर सकते हैं। हम लोग हर दूसरे तीसरे महीने में इन कवरों को वॉश करते रहते हैं। आप लोग भी जिस हिसाब से आप लोग को लगे कि आप लोगों को वॉश करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने सारे सोफ़े के कवर को सेट कर लिया है, सारे कुशन कवर यहाँ पर लगा दिए हैं। और अब दीदी ने मुझे बोला यहाँ पे आकर बैठ जा, तो मैं यहाँ पे आकर बैठ गई हूँ। इस तरीके से हमने अपने घर की पूरी सफाई की और सफाई करने के तुरंत बाद ही देखिए क्या हुआ। फिर से आज आंधी आने लग गई है। डेली का रूटीन बन गया है आंधी के आने का। आज तीसरा दिन है। बस अच्छी बात यह है कि हमने सारे शीशे बंद कर रखे हैं तो धूल वगैरह ज़्यादा आएगी नहीं घर के अंदर। चलिए बाहर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की आंधी आ रही थी, जिसके बारे में मैं आपसे व्लॉग के शुरुआत में ही बात कर रही थी कि हमारे यहाँ डेली आंधी आ रही है। यहाँ पर बाहर की लाइट तक गई हुई है और यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब होने लग गया है।
देहरादून में तो कुछ इस तरीके का हाल है मौसम का। आप लोग जिस भी शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों के यहाँ का किस तरीके का मौसम हो रहा है आजकल। कल सुबह हमें निकलना है दिल्ली के लिए। आज रात का मौसम ख़राब हो गया है, सुबह का मौसम पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन जैसा भी रहेगा निकलना तो है ही। तो तैयारी कर लेते हैं शुरू। दिल्ली की हालत वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम पे, पता नहीं कैसा मौसम होगा, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए अभी तैयारियाँ शुरू कर लेते हैं। दीदी भी आ रखी थी घर, तो हम लोगों को दोनों को मिलकर जाना है वापस दिल्ली के लिए। अब नेक्स्ट जो भी व्लॉग होंगे मेरे वो आएंगे दिल्ली से। फ़िलहाल के लिए आपने मौसम को किया एंजॉय, और अब देखते हैं हम लोग कल कैसे निकल पाते हैं यहाँ से। गाड़ी वाले भैया को मैंने कॉल कर दिया है, उनको बता दिया है सुबह निकलने के लिए। हम लोग 4 सवा 4 बजे करीब निकल जाएंगे, 5 बजे की हम लोगों की ट्रेन है। चलिए हम मिलते हैं आपको कल सुबह। गाड़ी वाले भैया ने हमें घर से पिक किया और उसके बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ, और ट्रेन के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। 5 बजे का समय है सुबह का। ट्रेन अगर लेट नहीं हुई तो हम लोग पहुंच जाएंगे 11 बजे तक दिल्ली, और फिर दिखाएंगे आपको दिल्ली के नज़ारे। चलिए अब हम चल लेते हैं और आपको मिलते हैं फिर दिल्ली पहुँच के। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। अब हम यहाँ से जाएंगे घर और फिर मिलते हैं आपको घर में। मैं दिल्ली पहुंचूं और दिल्ली के ट्रैफिक को ना कैप्चर करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। आगे भाग गई है दीदी, मुझे भी भागना पड़ेगा फटाफट उनके साथ। हम लोगों ने करा लिया ऑटो बुक और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। दिल्ली के ट्रैफिक और रेड लाइट की तो बात ही अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है आप ऑटो में बैठो और रेड लाइट में ना फंसो। तो हम लोग फंस गए हैं यहाँ पर। कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको घर में। घर पहुंच गए हम। पहुंचने के बाद हम लोगों ने खाया खाना। खाने में मम्मी ने हमें दिए थे गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी। हमने लिया बाहर से जूस, और जूस के साथ ही हम लोगों ने लिया खाने में अचार, जिसने लगा दिए 4 चांद। उसके बाद हम सो गए। सो के उठने दीदी चली गई अपने दोस्तों से मिलने, और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने बनाया अपने लिए पोहा। घर में ज़्यादा सामान था नहीं, ज़्यादा सब्जियाँ थी नहीं, तो तेल डाला, राई डाली, फिर उसमें डाला आलू और फटाफट बना दिया अपने लिए पोहा। और उसके बाद मैं बैठ गई पोहा खाने के लिए। पोहे का व्लॉग मैंने पहले भी बना रखा है, वेजिटेबल पोहे का, और अगर आपको देखना है तो झटपट नाश्ते की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया और आपको ये व्लॉग मेरा यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है, उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।